आज हम लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1977 में लोकी और मोबियस को दिखाया जाता है, जो कि सिल्वी को ढूंढने के लिए X5 के टेम्पेड को ट्रैक करके आए होते हैं। पर लोकी को इतनी शांति देख के लगता है कि सिल्वी यहाँ नहीं है। चलते हुए मोबियस उसे समझाता है कि शायद उसे शांत रहना पसंद हो, पर हमें X5 के टेम्पेड के सिग्नल डेड होने से पहले की लोकेशन यही मिली थी। इसके बाद हमें X5 को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ फिल्मों में एक्टर बन गया होता है और सभी से मिल रहा होता है। तभी उसके सामने मोबियस आ जाता है और उससे बात करते हुए पीछे कर सकता है, तो उसके पीछे लोकी भी आ जाता है। इसके बाद X5 उनसे कहता है कि मुझे यहाँ के बारे में तुमसे कुछ कहना है, और उन दोनों से ड्रिंक का बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है। इस बात का लोकी और मोबियस को पता लगता है, तो वे भी उसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं। B-15 X5 को रोक के उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मोबियस उसका पीछा करके उसे एक जगह पकड़ लेता है, जिसपे X5 गुस्सा होते हुए कहता है तुम मेरी यहाँ की लाइफ खराब कर दोगे। पर तभी वहाँ लोकी आ जाता है, जो कि उस पे पावर्स का यूज करके उसे दूर फेंक देता है, और उसे देख के X5 वहाँ से भाग जाता है। पर लोकी उसका पीछा कर रहा होता है, और आखिर में X5 ऐसी जगह चला जाता है जहाँ रास्ता बंद होता है, जिससे लोकी उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो टेम्पेड का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। ये देख के लोकी उसे फिर से पकड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम X5 को देखते हैं, जिससे कुछ लोग रोक लेते हैं, जिसपे X5 अपना बचाव करते हुए एक डंडे से मारता है। फिर उसे पता चलता है कि ये सब तो लोकी का इल्यूजन है, और फिर लोकी को देख के वहाँ से फिर से टेम्पेड से भागने की कोशिश करता है, पर लोकी अपने जादू से उसके हाथ से टेम्पेड को फेंक देता है। ये देख के X5 वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसे चारों तरफ से लोकी के इल्यूजन्स घेर लेते हैं, और फिर लोकी अपनी परछाई से उसे दीवार पे पकड़ लेता है। जिसके बाद वहाँ मोबियस भी आ जाता है, और फिर X5 को पकड़ के TVA में ले आते हैं। B-15 उससे पूछती है तुमने टेम्पेड के साथ क्या किया है, और कहती है तुम्हें सिल्वी मिली थी या नहीं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बता रहा होता है, इसलिए वे X5 को जेल में डाल देते हैं। इसके बाद B-15 उसका टेम्पेड चेक करवाने के लिए मोबियस को दे देती है, जिसे लेके मोबियस और लोकी ओरोबोरस के पास चले जाते हैं, जहाँ वो भी नई शाखाओं को संभालने के लिए लूम के लिए नया डिवाइस बना रहा होता है। इसके बाद मोबियस उस टेम्पेड को ओबी को बताता है, जिसपे ओबी उनसे कहता है कि इसको चेक करना लूम के ब्रेकडाउन को रोकने से ज्यादा जरूरी है। तो मोबियस और लोकी दोनों कहते हैं ब्रेकडाउन ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ओबी उन्हें TVA की गाइड बुक देते हुए कहता है इस टेम्पेड के बारे में पूरी जानकारी इस TVA की गाइड बुक में है। ये सब उन दोनों को पकड़ा के फिर से काम पे लग जाता है। इसके बाद हमें B-15 को दिखाया जाता है, जो कि कैसी के पास आ जाती है। कैसी उसे रेंसलेयर के बारे में बताता है, और कहता है मिसमेट के जाने के बाद में सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है। रेंसलेयर ने अपने टेम्पेड से सब कुछ मिटा दिया था, और मुझे पता चला है कि उसे आखिरी मैसेज किसने भेजा था। ये सीन यही कट होकर हमें लोकी और मोबियस को दिखाया जाता है, जो कि TVA की गाइड बुक पढ़ के टेम्पेड को चेक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ B-15 कैसी को लेके आ जाती है। इसके बाद कैसी उन्हें बताता है कि मिसमेट रेंसलेयर की मदद कर रही है, जिसपे लोकी उन सभी को बताता है कि जब मैं पास्ट में था तो मैंने ह्यूरिमेंस और रेंसलेयर की रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिससे लग रहा था कि वे दोनों पार्टनर्स है। जिसे सुन के B-15 रेंसलेयर पे गुस्सा करने लगती है। जिसके बाद मोबियस उनसे पूछता है कि रेंसलेयर के बारे में कुछ पता चला, जिसपे कैसी कहता है नहीं, पर टेम्पेड पे कुछ हरकत हुई तो मैं तुरंत बता दूंगा। और उन्हें टेम्पेड चेक करते हुए देखता है, तो उनसे टेम्पेड ले लेता है और कहता है इसे मैं चेक कर लूंगा। इसके बाद मोबियस लोकी और B-15 X5 से बात करने के लिए चले जाते हैं। जाने से पहले मोबियस उन दोनों को बताता है कि X5 हमको जानता है और शायद हमें भड़काने की कोशिश करे, लेकिन हमें शांत रहना है। इसके बाद वे सभी उसके पास चले जाते हैं। मोबियस X5 से पूछता है तुम अमेरिका पर क्या कर रहे थे, तो X5 उनसे कहता है फिल्मों में एक्टिंग, और मेरा नाम ब्रैड है। इसके बाद लोकी उससे पूछता है कि तुमने टेम्पेड के साथ क्या किया, तो वो उनसे पहले की तरह ही कहता है कि मैंने ट्रैकर्स को ब्लॉक किया है, और उनसे कहता है कि तुम्हारे रैंक इतनी नहीं है कि मुझे यहाँ पे कैद करो। तो रिप्लाई में B-15 उससे कहती है कि फरार हंटर को कैद करने के लिए मुझे किसी की भी इजाजत नहीं चाहिए। जिसके बाद लोकी उससे कहता है कि कई जिंदगियां खतरे में है। तो X5 उसे भड़काते हुए कहता है तुम ये ड्रामा बंद करो, तुम एक विलन हो और बहुत अच्छे विलन हो, तुम बस अब अपने कामों का प्रायश्चित करना चाहते हो। और कहता है तुमने हमेशा प्रॉब्लम ही खड़ी करी है, मोबियस के लिए, सिल्वी के लिए और अपनी माँ के लिए। जिसे सुन के लोकी भी धीरे धीरे गुस्सा होने लगता है, और उसके पास आते हुए कहता है शायद मैं इसी मौके की तलाश में था जब मैं अपने बुरे शैतानी रूप में आ सकूं, तो मुझे और उकसाओ मत और बताओ कि सिल्वी कहाँ है। पर वो उसे कुछ नहीं बताता और बातें घुमाने लगता है। मोबियस लोकी को इतने गुस्से में देख के उसे X5 से दूर कर देता है और उसे शांत होने को बोलता है। इसके बाद मोबियस X5 से बातें करने लगता है और ऐसे ही जोक्स मारता रहता है, जिसपे X5 कहता है तुम बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, यहाँ पर कुछ भी असली नहीं है। और मोबियस पर धीरे धीरे हावी होते हुए कहता है तुम्हारे अमेरिका पर जिंदगी भी है, शायद वहाँ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा होगा। जिसपे मोबियस खुद को शांत करते हुए कहता है मेरी यही जिंदगी है। पर X5 उसे भड़काता रहता है और कहता है उसमें आओ तुम्हारी अपनी जिंदगी थी। मोबियस उसकी बातों को सुन के धीरे धीरे अपना काबू खो देता है और उसको मारने लग जाता है। ये देख के B-15 और लोकी उसे शांत कराते हुए बाहर ले जाते हैं। लोकी मोबियस से चलते हुए पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे मोबियस कहता है मैं ठीक हूँ। और इसी तरह दोनों आपस में बातें करते हुए कैंटीन में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद दोनों केक लेकर बैठ जाते हैं और दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। मोबियस लोकी से कहता है मैं भड़क गया था, जिसपे लोकी कहता है कोई बात नहीं,
कभी कभी गुस्सा बेकाबू कर देता है और मूवियस से कहता है क्या तुम सच में पुरानी जिंदगी के बारे में जानना नहीं चाहते, जिस पे मूवियस कहता है मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, वो मेरी जिंदगी नहीं है, ये है मेरी जिंदगी और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जिस पे लोकी कहता है मैं समझता हूँ तुम डर रहे हो कहीं तुम्हारी जिंदगी वहाँ बहुत बुरी ना हो, जिस पे मूवियस कहता है या फिर अच्छी ना हो, बुरी हुई तो फिर भी संभाल लूंगा, पर अगर अच्छी हुई तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल पाऊंगा। मूवियस की बातों को सुन के लोकी भी समझ जाता है कि वो क्यों नहीं जानना चाहता। इसके बाद में वे दोनों X5 के बारे में बातें करने लग जाते हैं। लोकी मूवियस से पूछता है उससे इस बार क्या पूछना चाहिए, जिस पे मूवियस उसे बताता है कि X5 एक बहुत अच्छा हंटर है और वो अपने काम में बहुत अच्छा है, वो इतने सालों तक समय रेखा पर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने सिल्वी को नहीं ढूंढा होगा। जिस पे लोकी कहता है सिल्वी भी बहुत चालाक है, वो उसके हाथ नहीं आई होगी। तो मूवियस उससे कहता है हाँ पर टेम्पेड के जरिए X5 ने उसे ढूंढ लिया होगा, पर सिल्वी को X5 के बारे में पता नहीं होगा और X5 ने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया होगा क्योंकि वो समय रेखा पर अपनी हीरो वाली जिंदगी और जीना चाहता था। इसके बाद दोनों प्लान बना लेते हैं कि X5 से पूछताछ कैसे करनी है। इसके अगले सीन में हमें ओबी को दिखाया जाता है जो कि एक्सट्रैक्टर को मॉडिफाई करके टेम्परल रूम में ले आता है और वहाँ की सभी चीजों को ऑन कर देता है, पर कंप्यूटर में ऑन करने जाता है तो वो ऑन नहीं होता। इसके बाद हमें लोकी और मूवियस को दिखाया जाता है जो कि X5 के पास एक मशीन लेके आ जाते हैं और उन्हें देख के X5 कहता है लगता है तुम इस बार जोर आजमाओगे। तो मूवियस उससे कहता है तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है तुम वो हमें देना नहीं चाहते, तो हमारे पास इसके अलावा और क्या रास्ता बचेगा। और उस मशीन को सेट करने के बाद में उसका कंट्रोलर लाने के लिए चले जाते हैं, पर लोकी मूवियस के बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर देता है और X5 से कहता है क्यों ना इस प्लान में थोड़ा ट्विस्ट लाया जाए, जिसे देख के X5 भी बहुत कंफ्यूज होता है और लोकी से कहता है ये मशीन कंट्रोलर के बिना नहीं चलेगी। पर तभी लोकी पीछे से कंट्रोलर निकाल के उसे दिखाता है, जिसके बाद कंट्रोलर को उस मशीन से सेट कर देता है। तो X5 उससे डरते हुए कहता है तुम्हें इसे चलाना कहाँ आता है, जिस पे लोकी उससे कहता है मैं तो हीरो नहीं हूँ विलेन हूँ, और उस मशीन को स्टार्ट करने लग जाता है। बाहर से मूवियस लोकी को रुकने को बोल रहा होता है, जिसके बाद लोकी उस मशीन को स्टार्ट कर लेता है। ये देख के X5 धीरे धीरे डरने लगता है और लोकी से कहता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया और तुम्हारी माँ को बीच में लाया, उसके लिए सॉरी मांग लेता है। जिसके बाद मूवियस को जल्दी से अंदर आने को बोलता है, तो मूवियस कहता है दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद लोकी उस कंट्रोलर को हाथ में लेके उसे चलाने लगता है, जिससे बीच की टेबल बॉक्स के अंदर आके छोटी हो जाती है। ये देख के X5 डरने लगता है, उस कंट्रोलर को रखने को बोलता है, पर लोकी उसकी बातें नहीं मानता और कंट्रोलर का बटन दबा देता है, जिससे X5 एक बॉक्स के अंदर कैद हो जाता है। इसके बाद लोकी बटन दबाते रहता है, जिससे X5 का बॉक्स बहुत छोटा हो जाता है। लोकी उससे बार बार सिल्वी के बारे में पूछता रहता है, जिसपे X5 कहता है मुझे सच में नहीं पता कि सिल्वी कहाँ है। तो लोकी उससे कहता है तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, तुम तो काफी कमाल के एक्टर लग रहे हो। लोकी फिर से बटन दबाने लगता है, तो X5 उससे कहता है उन्होंने मुझे सिल्वी को ढूंढने का काम दिया था लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। पर लोकी को अभी भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे छोटा करता रहता है और उसे इतना छोटा कर देता है कि उसका शरीर दबने लगता है। तब X5 सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है उसकी समय रेखा पर नई जिंदगी है। जिसके बाद लोकी उसे छोड़ देता है और मूवियस भी अंदर आ जाता है। जिसके बाद X5 को पता चलता है कि ये सब इन दोनों का ही प्लान था और उनसे कहता है अगर मैं बता दूं तो तुम मुझे जाने दोगे। जिसपे मूवियस कहता है नहीं, अब तुम हमें वहां ले जाओगे। इसके अगले सीन में हमें B-15 और कैसी को दिखाया जाता है, जहाँ B-15 ओबी की मदद करने के लिए कैसी को लाती है। पर तभी नीचे से ओबी आता है और कहता है हम सब मरने वाले हैं, ब्लास्ट डोर्स खुल नहीं रहे। जिसपे कैसी उसकी मदद करने लगता है, तो ओबी उसे कहता है ये सब कोड मैंने लिखे हैं। फिर कैसी उसे वो टीवी की बुक दिखाता है और बहुत ही खुश होते हुए कहता है मैंने ये पूरी पढ़ी है। तभी B-15 उन्हें रोक देती है। जिसके बाद ओबी उन्हें बताता है कि कंटेनमेंट डोर लॉक हो गए हैं और उन्हें सिर्फ उन्हें ही डिजाइन करने वाला खोल सकता है, मतलब ह्यूमन्स, पर वो मर चुका है और मिस मिनट भी नहीं है लॉक को ओवरराइड करने के लिए। जिसपे कैसी कहता है तो हमें फरार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को काम पे आने के लिए मनाना होगा। फिर ओबी उनसे कहता है हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, शाखाएं जितनी जल्दी बढ़ेगी टेम्परल लूम उतनी जल्दी फटेगा। इसके बाद हमें लोकी और मूवियस को दिखाया जाता है जो कि X5 को लेके सिल्वी को ढूंढने के लिए आते हैं। इसके बाद लोकी सिल्वी से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ सिल्वी उसी कॉफी शॉप में काम करने के लिए लग गई होती है। फिर लोकी उसके सामने चला जाता है और कुछ देर तक चुप रहने के बाद लोकी उसे बात करने के लिए कहता है। जिसके बाद सिल्वी उसे बाहर मिलने के लिए चली जाती है। फिर लोकी उससे कहता है मैं जानता था कि तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहती, पर मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया। तो सिल्वी उससे कहती है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। जिसके बाद लोकी उसे बहुत ही हिचकिचाते हुए कहता है मैं जब पास्ट फ्यूचर में इधर उधर खिंच रहा था तो मैंने फ्यूचर में तुम्हें देखा, टीवी खतरे में था और तुम वहाँ थी, मुझे इसकी वजह जाननी है। पर सिल्वी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और कहती है भले ही टीवी जल जाए भस्म हो जाए लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, अब यही मेरी जिंदगी है और मैं यहाँ खुश हूँ। फिर लोकी कहता है अपने जादू से देख लो मेरे दिमाग में मैंने क्या देखा है, पर सिल्वी उसे साफ मना कर देती है कि मुझे इस मामले में पढ़ना ही नहीं है। फिर लोकी उससे कहता है अगर यू रिमेन्स की बात सच है तो टीवी ही इन सबको बचा सकता है, और अगर मैंने देखा वो सच है तो बिना टीवी के यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम X5 और मूवियस को देखते हैं। X5 यहाँ से जाने की बहुत जल्दी कर रहा होता है और मूवियस से कहता है मैंने अपना वादा निभाया
है, तो तुम अपना वादा भूल मत जाना कि मुझे शाश्वत समय रेखा में वापस पहुंचाना है। तो मूवीज उससे कहता है थोड़ी बातें तो कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले हम लड़ रहे थे और अब बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह। जिसके बाद मूवीज उससे उसकी मूवी के बारे में पूछने लग जाता है, जिसके बहुत देर तक बात करते रहने के बाद में एक्स उससे कहता है क्यों ना हम इसे पैक करके शाश्वत समय रेखा पर ही ले जाए। तो मूवीज उसकी ये सब बातें सुन के बोर हो जाता है और कहता है तुम एक ही बात पे अटक गए हो, बस मुझे शाश्वत समय रेखा पर ले जाओ। पर तभी मूवीज समझ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हमें लोकी और सिल्वी को दिखाया जाता है, जहाँ सिल्वी वापस काम पे जाने लग जाती है। पर तभी मूवीज एक्स-5 को लेके आ जाता है और उन्हें सब कुछ बताने को बोलता है, जिसपे एक्स-5 उनसे कहता है ये सब मरने वाले और ये सब जगह खत्म होने वाली है। तभी सिल्वी उसके पास आके उसके दिमाग में सब कुछ देख लेती है और फिर उन्हें पता लगता है कि डॉग शाखाओं को बम से उड़ा रही है। इसके बाद टीवीएम में भी समय रेखाएं धीरे धीरे घटने लगती है। तभी वहाँ टेम्पलेट के जरिए एक्स-5 आ जाता है और मूवीज P-15 से कहता है कि डॉग शाखाओं को मिटा रही है। इसके बाद लोकी, मूवीज और सिल्वी डॉग्स के पास चले जाते हैं, जहाँ डॉग्स और कुछ गार्ड मिलकर सभी शाखाओं को मिटा रहे होते हैं और अब तक वे 30% तक शाखाओं को मिटा दिए होते हैं। जिसके बाद मूवीज, लोकी और सिल्वी उन सभी पर हमला करने के लिए चले जाते हैं, जिन्हें देख के डॉग्स भी समय रेखाओं को मिटाने में जल्दी करने लग जाती है। जिसके बाद लोकी और सिल्वी मिलकर वहाँ अपनी पावर से हमला करते हैं, जिससे वहाँ उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसके बाद वहाँ टीवीए से और गार्ड्स आके उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। इसके बाद लोकी और मूवीज टीवीए में चले जाते हैं और उन्हीं के साथ ही सिल्वी भी टीवीए में चली जाती है। वहाँ जाके वे देखते हैं कि डॉग्स ने वहाँ बहुत सारी समय रेखाएं मिटा दी है, जिसे देख के सभी बहुत उदास हो जाते हैं। ये सब चल ही रहा होता है, तभी कैसी को रेनस्लेयर के टेम्पलेट के सिग्नल मिलते हैं, जिसके बाद वे सभी देख लेते हैं कि रेनस्लेयर कहाँ है। फिर लोकी सिल्वी के पास जाता है तो सिल्वी उससे कहती है तो ऐसे बचाता है टीवीए लोगों की जिंदगियां, जिसपे लोकी कहता है हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद सिल्वी वहाँ से चली जाती है। लोकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ टीवीए में समय रेखाओं के मिटने से सभी लोग उदास होते हैं। इसके बाद हमें सिल्वी को दिखाया जाता है, उसके पास यू रिमेंस का टेम्पलेट होता है और इसी के साथ लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।